किसी ने बेला की दुकान से एक बहुत महंगा फर कोट चुरा लिया। उसके दुकान का ताला बरकरार था। इसका मतलब है कि चोर के पास एक चाबी थी। बेला ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया और बेला ने मेहुल को सूचित किया कि केवल 3 लोगों के पास कुंजी तक पहुंच सकते हैं। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। एम्मा ने बोली, मैं अपने प्रेमी के साथ थी और मैं शाकाहारी हूं। मैं फर नहीं पहनती। ओलिविया ने बोली, मैं 10 साल से बेला के दुकान में काम कर रही हूं। मैं उससे कभी चोरी नहीं कर सकती। मिया ने बोली, मैं शायद ही कभी कभी दुकान में जाती हूं। मुझे फर से एलर्जी है। क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। एम्मा। ओलिविया मिया ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके पास एक बिल्ली है। वह झूठ बोल रही है। उसने फर कोट चुरा लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एम्मा काम करने के लिए अपने रास्ते से जा रही थीं, जब कोई पीछे से आया, धक्का दिया और तो उसके पर्स को पकड़ लिया और भाग गया। इस प्रक्रिया में उसके चश्मे फर्श पर गिर गए और वह चोर पर एक नजर डालने में सम नहीं थी। उसने जासूस मेहुल को तुरंत बुलाया और उसने 3 संदिग्धों को पकड़ा। इन संदिग्धों पर एक नजर डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि एम्मा के पर्स को किसने चुराया है? कमेंट में जरूर बताएं। ABC चोर आया, पर्स चुरा लिया और बहुत जल्दी दूर चला गया। ए ने एडी पहनी हुई है और बी में प्लास्टर है। दोनों जल्दी नहीं चल सकते है। सी चोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कॉलेज में चोरी हुई थी। डिटेक्टिव मेहुल मामले की जांच करने के लिए आया था। तीनों संदिग्ध थे। मेहुल ने उन तीनों से पूछताछ की और पूछा कि वे तीनों क्या कर रहे थे। सारा ने बोली, मैं वॉशरूम में थी और बाहर आने के बाद इसके बारे में सुना। तपछा ने बोली, मैं कैफे में थी, वेंडिंग मशीन से चिप्स खरीद रही थी। सैम ने बोला, मैं अपनी मां से बात कर रहा था। क्या आपको पता चल सकता है कि इन तीनों में से कौन चोर है? कमेंट में जरूर बताएं। रियाना झूठ बोल रही है। वेंडिंग मशीन में कोई चिप्स पैकेट नहीं है। यह सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक मशीन है। वह घबराकर झूठ बोली। चलिए अगली पहेली देखते हैं। नताली बहुत भूखी थी, इसलिए उसने दोपहर का भोजन करने के लिए ब्रेक लिया। वह अपना दोपहर का भोजन लेने के लिए फूड रेफ्रिजरेटर गई। जब उसने फूड रेफ्रिजरेटर देखा तो वह हैरान थी। उसके एक सहयोगी ने उसका दोपहर का भोजन चुरा लिया। वह यह देखने के लिए डेस्क पर वापस जाती है कि यह किसने किया। क्या आप उसके कार्यालय को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि नताली का दोपहर का भोजन किसने चुराया? ABCD कमेंट में जरूर बताएं। इसका A वर्तमान में खा रहा है। ठ एक कॉल में व्यस्त है और बहुत सारी कॉफी है। बी ने बाहर से कुछ ऑर्डर किया है। वाव केवल एक ही बचा है और पहले ही अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर चुका है। डी ने चुरा लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लंदन के एक संग्रहालय में एक रियर डायमंड शूज का प्रदर्शन किया गया था। अगले दिन जूते चोरी हो गए। इस मामले को हल करने के लिए मेहुल के गधे जेम्स को बुलाया गया था। जेम्स ने संग्रहालय के प्रवेश और निकास फुटेज की जांच की और चोर पाया। क्या आप इस फुटेज को देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि चोर कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। सोचिए सोचिए, चोर बीच में लड़की है। प्रवेश और निकास फुटेज के बीच उसकी ऊंचाई बढ़ गई। उसने उन हीरे के जूते पहने हो सकते हैं और चलिए अगली पहेली देखते हैं। डॉल्फिन की एक सुंदर प्रतिमा को रोम के एक बगीचे में एक फव्वारे के ऊपर रखा गया था। बहुत से लोग उस प्रतिमा का दौरा करने आए थे। एक दिन किसी ने उसे चुरा लिया। मेहुल के सहायक जेम्स बगीचे में थे। वह तुरंत फव्वारे के पास आ गया। उन्होंने 5 लोगों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। चैंडलर, मैं कार्यालय पहुंचने की जल्दी में था। मैं आम तौर पर इस बगीचे का मार्ग लेता हूं क्योंकि यह मेरे कार्यालय का एक छोटा तरीका है। रयान, मैं जॉगिंग के लिए आया था।
मुझे प्रतिमा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पवन, मैं अपने कुत्ते के साथ बगीचे में खेल रहा था। मैंने प्रतिमा नहीं चुराई। रिचर्ड, मैं प्रतिमा चुराने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। मैंने वह नहीं किया है। कबीर, मैं अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं पाता। संदिग्धों और उनके बयानों को देखते हुए क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। डॉल्फिन चोरी करने के लिए आपको फव्वारे के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि आपके पतलून गीले हो जाएंगे। केवल कबीर के पतलून गीले हैं, जिसका अर्थ है कि वह फव्वारे के अंदर प्रवेश करता है और चुरा लिया। चलिए अगली पहेली देख। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध संग्रहालय के गोदाम में एक डकैती थी। लुटेरों ने एक बड़ा ट्रक खरीदा था, जिसमें उन्होंने सभी भारी प्राचीन टुकड़ों को लोड किया था। गार्ड ने तुरंत जेम्स को फोन किया और उसे डकैती के बारे में सूचित किया। जेम्स ने सभी ट्रकों के फुटेजों की जांच की जो संग्रहालय की ओर गए और फिर वापस आ गए। ऐसे 4 ट्रक थे। इन ट्रकों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि डकैती के लिए किसका उपयोग किया गया है? कमेंट में जरूर बताएं। ABCD। इसका ट्रक। बी ट्रक के पहियों को देखो। संग्रहालय से बाहर आने के दौरान पहियों को थोड़ा अपवित्र दिख रहा है। ये भारी प्राचीन टुकड़ों के कारण यह बी ले जा रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक छोटी बुटीक की दुकान में एक डकैती हुई थी। एल बुटीक का गार्ड चोर को पकड़ने में विफल रहा। बुटीक के मालिक ने इस मामले को हल करने के लिए तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल सभी फुटेज को बहुत ध्यान से देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3। क्या आप इन 3 फुटेजों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं। एक, 2, 3। काली पोशाक में महिला चोर है। वह 2 ड्रेस के साथ अंदर गई और 1 ड्रेस के साथ बाहर आई। इसके अलावा लापता पोशाक का टैग चेंजिंग रूम में देखा जा सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सारा बाजार में आई थी। जब कोई पीछे से आया तो उसे धक्का दिया और उसका बैग छीन लिया। चोर ने बैग लिया और एक बैंक के अंदर चला गया। सारा चोर का चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने चोर को बैंक के अंदर जाते देखा। वह भी तुरंत अंदर चली गई और चोर की खोज शुरू कर दी। उसे 2 महिलाओं के बीच अपना बैग मिला। इन 2 महिलाओं में से बता सकते हैं कौन चोर है? कमेंट में जरूर बताएं। AB। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ए चोर नहीं हो सकता क्योंकि बैग उसकी बाईं ओर है और उसका बायां हाथ फ्रैक्चर है, तो बी चोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज सुबह बैंक एक्स को लूट लिया गया और चोर इस कार में भाग गया। सीसीटीवी फुटेज ने कार नंबर पर कब्जा नहीं किया, लेकिन मेहुल कार के मॉडल नंबर को खोजने में सफल रहा। मेहुल ने शहर में इसी तरह की कारों की तलाश की और 3 मैच पाए। उन्होंने उन तीनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और पूछताछ की। लिसा ने बोली, मैं पिछले 3 दिनों से बाहर नहीं गई हूं। कार को गैरेज में पार्क किया था। केन ने बोला, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। मैं ड्राइव करने में असमर्थ हूं। मैंने बैंक को नहीं लूटा। याकूब ने बोला, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मैंने बैंक को नहीं लूटा। परिदृश्य का विश्लेषण। क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। लिसा, केन, याकूब। केन का दाहिना पैर खंडित है, इसलिए उसे अपने दाहिने हाथ में छड़ी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वह बाएं हाथ में छड़ी पकड़े हुए है। वह फ्रैक्चर होने का नाटक कर रहा है। केन चोर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन स्कीइंग के लिए बाहर चला गया। जब वह घर लौटा तो उसने पाया
कि किसी ने उसके घर से मूल्यवान चीजें चुरा ली हैं। जासूसी मेहुल को घर के बाहर चोर के पदयात्रा मिला। उन्होंने रोहन के रिश्तेदारों पर संदेह किया और उनसे पूछताछ की। रोहन के चाचा ने कहा, मेरी चोटों के कारण मैं एक व्हील चेयर का उपयोग करता हूं, मैं नहीं चल सकता, मैं कैसे चोरी कर सकता हूं? उनकी बहन ने कहा, मैं उस दिन अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उनकी चाची ने कहा, मैं उस दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने घर को सजा रही थी। क्या आपको पता है चोरी किसने किया है? कमेंट में जरूर बताएं। चाचा बहन चाची नक्शे दम पर छड़ी के निशान भी हैं। कोई चोरी करने के लिए छड़ी की मदद से आया था। चूंकि रोहन के चाचा को पैर की चोटें हैं, इसलिए उन्हें चोर होना चाहिए। ऐसे मजेदार पहेलियां के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।